तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ द वर्ड, यानी कि जो हम लोग वर्ड यानी कि जो शब्द हम लोग प्रयोग करेंगे वो शब्द कौन सा होगा। यहाँ पे दिया गया है तो, यानी कि हम लोग जो भी ट्रांसलेशन करेंगे उसमें ये हमारा जो तो शब्द है वो जुड़ा होगा। और तो शब्द का मतलब होता है कि जब ये तो शब्द किसी भी वाक्य में लग जाए तब उस वाक्य का मतलब होता है कि उस वाक्य को हम लोग, जैसे कि लिया गया है कि मैं हंसता तो हूँ। इसमें तो का मतलब यही है कि इस वाक्य पर जोर दे के बोला जा रहा है कि मैं हंसता तो हूँ। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में इस तो का मतलब होगा कि उस वाक्य को हम लोग बलपूर्वक यानी कि ज़ोरदार बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे तो का प्रयोग करते हैं। तो दिया गया है पहला, मैं हंसता तो हूँ। अब देखिए जहाँ पर भी तो आता है ना, तो वो अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो जो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर पास्ट टेंस में होगा तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर वही सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का होगा तो फ्यूचर टेंस का हमारा वर्ब लगेगा, जो आता है हेल्पिंग वर्ब वो लगेगा। वर्ब मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब दिया गया मैं हंसता तो हूँ। अब प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस था ये ता हूँ ते हूँ, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। तो हम लोग डू कब लगाते हैं, जब ही सी इट और नेम को छोड़कर जितना भी होता है उसमें हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। ही सी इट और नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो ये ही सी इट में है नहीं, ये मैं का तो होता है आई, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। उसके बाद आई के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा आई डू। हंसना क्या होता है, लाफ। वह पढ़ता तो है, तो वह का क्या होता है, ही के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, तो डज का प्रयोग करते तो हो जाएगा डज। उसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड, तो हो जाएगा ही डज रीड। अब देखिए यही डज हमारा तो के लिए, इसी डज डू जितना भी हेल्पिंग वर्ब आएगा इसी तो के लिए आएगा, क्योंकि वो जो तो है उस वाक्य को बलपूर्वक यानी कि एक बल देके, जैसे कि उस मैं हंसता तो हूँ और वह पढ़ता तो है, इस दोनों वाक्य पे जोर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि जब कोई भी वाक्य होगा उस पर जोर देके बनाया जाएगा। अगला है मैं जाता तो हूँ, यानी कि देखिए जब हूँ तो ये हमारा प्रेजेंट का है तो हो जाएगा आई के साथ गो का प्रयोग होगा, सॉरी डू का प्रयोग होगा, और उसके बाद जाना का गो, तो क्या हो जाएगा आई डू गो। अगला दिया गया है राम खेलता तो है। अब देखिए है प्रेजेंट टेंस तो राम, अब राम के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का, क्योंकि हम लोग ही सी इट और नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डज। अब खेलना क्या होता है, प्ले। कृष्णा दौड़ता तो था। अब देखिए जो था है तो हमारे ये पास्ट टेंस में आता है। अब पास्ट टेंस में हेल्पिंग हम लोग क्या लगाते हैं, अब तो था यानी कि ये तो रहा रही में आएगा नहीं, ये तो हमारे इंडेफिनिट में ही आएगा। तो इंडेफिनिट में हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट में, तो हो जाएगा कृष्णा का कृष्णा। अब कृष्णा के साथ देखिए यहाँ पे डिड होगा, क्योंकि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हर जगह डिड का ही प्रयोग करते हैं। अब दौड़ना क्या होता है, रन, तो यहाँ पे हो जाएगा रन। तो कृष्णा डिड रन, कृष्णा दौड़ा तो था। अब मनोरमा का क्या होता है, मनोरमा गई तो थी, तो मनोरमा का मनोरमा होगा। फिर डिड, फिर गो। आगे है रमेश लिखा तो था। तो देखिए लिखा था का मतलब होता है ये हमारा पास्ट टेंस में तो इस पर भी हम लोग डिड लगाएंगे, सो हो जाएगा रमेश डिड। लिखना क्या होता है, राइट, तो हो जाएगा रमेश डिड राइट। अगला है मैं तो हंसूंगा। अब हंसूंगा गा किस में आता है, हमारा फ्यूचर। इसमें देखिए हम लोग हर जगह इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे, कहीं भी कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही परफेक्ट का। तो हो जाएगा मैं का हो जाएगा आई, और आई के साथ सेल के बाद हंसना का लाफ। अगला है मैं तो जाऊंगा, मैं का होगा आई सेल, फिर जाऊंगा का गो। अगला दिया गया वह तो दौड़ेगा,
तो हो जाएगा वह का ही, और ही के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विल का, फ्यूचर टेंस में। और दौड़ना क्या होता है, रन, तो हो जाएगा ही विल रन।